Once again in management culture. In today video I will discuss about role of information technology in supply chain. तो गाइज आज का जो सेशन बेस्ड है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सप्लाई चेन में क्या रोल होता है उस पर बेस्ड है। तो किसी भी सप्लाई चेन का जो सक्सेस रेट होता है ना वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और गाइज एक चीज़ हम अच्छे तरीके से जानते हैं, किसी भी चीज़ में जब टेक्नोलॉजी ऐड होता है तो क्या होता है ना, उसका जो सक्सेस रेट होता है ना वो काफ़ी हाई हो जाता है और जो एरर की पॉसिबिलिटी होती है ना वो काफ़ी कम हो जाती है। तो जब ये सप्लाई चेन किसी भी इंडस्ट्री किसी भी बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है, सक्सेस होता है, उसका सेल्स रेट होता है ना वो डिपेंड करता है उसका सप्लाई चेन पे। उसका सप्लाई चेन कितना इफेक्टिव वे में, कितना स्मूथ वे में काम कर रहा है, कितना वो इजाइल है, कितना अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है ना, वो उस पर डिपेंड करता है ना किसी भी इंडस्ट्री और फॉर्म की प्रॉफिट। और उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐड हो जा रही है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितने सप्लाई चेन में जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, सपोज दैट ये ए हो गया, ये बी हो गया, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई उसकी पैकेजिंग कर रहा है, कोई लेबलिंग कर रहा है, उसके बाद उसका लॉजिस्टिक स्टार्ट होता है। तो इन सब के बीच में जो इंफॉर्मेशन होता है, इसका जो शेयरिंग होगा वो स्मूथ होगा, उसके उनके बीच में इंटीग्रेशन होगा ना, तो क्या होगा ना कि सप्लाई चेन काफ़ी स्मूथ होगा। और उससे क्या होगा ना कि जो रियल टाइम विजिबिलिटी होगी ना वो हमें पता चलेगी, डिसीजन मेकिंग में ये काफ़ी हमें हेल्प करेगा। और ये क्या करती है ना, जब इनके बीच में टाइम गैप कम हो जाता है तो क्या होता है ना, इन्फॉर्मेशन के थ्रू क्या होगा, अच्छे से इन्फॉर्मेशन इनके बीच में फ्लो होगा तो टाइम गैप रिड्यूस होगा। टाइम गैप रिड्यूस होगा तो हमारा जो कॉस्ट होता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है, वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। और ये वेस्टेज को भी रिड्यूस करता है। तो ये क्या करता है ना कि जो भी सप्लाई चेन में पार्टनर्स होते हैं, जो भी पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में स्मूथ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में हेल्प करता है। और जो भी प्रोसेस होते हैं उसके बीच में क्या होता है, इंटीग्रेशन का काम करता है। तो ये हो गया ना सप्लाई चेन और आईटी और सप्लाई चेन। अब क्या है ना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को किस तरीके से क्या करता है, इम्फेसाइज करता है, किसी के क्या क्या उसके बेनिफिट है। तो क्या करता है ना, वो डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, कॉस्ट रिड्यूस करेगा, वेस्टेज को रिड्यूस करेगा, इंफॉर्मेशन शेयरिंग को इंटीग्रेट करेगा, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, देन न्यू प्रोडक्ट के इनोवेशन में हेल्प करेगी। बात कर रहे हैं ना, एक बहुत ही फेमस केस स्टडी है। जरा एक स्पेन बेस्ड क्लॉथिंग कंपनी है, उसकी एक केस स्टडी आई हुई थी। तो उसमें क्या बताया गया है ना कि उसमें जरा ने जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको ना बहुत ही ना इंटेंसिव वे में यूज किया था, जिससे उनको किस चीज़ में हेल्प मिली थी। तो उन्होंने क्या किया था कि अपने जो भी अपने इन्वेंट्री था उसको रीएवेलुएट करना शुरू किया। जो पहले वो 6 मंथ 1 ईयर पे करते थे, उनको ना वो वीकली रिवैल्यूएट करना शुरू किया। तो अगर कोई भी कहीं भी अगर इन्वेंट्री को हम सोचिए, अगर वीकली अगर रीएवेल्युएट कर रहा है तो उसे हमें पता चल रहा है ना कि जो इन्वेंट्री का सेल्स क्या हो रहा है। तो उसे उनका क्या हुआ ना, सेल्स काफ़ी बढ़ा और उनको सेल्स को इम्प्रूव करने में भी काफ़ी हेल्प मिली। फिर उनको क्या हुआ ना कि लेबर के मैनेजमेंट में भी हेल्प मिली। फिर सप्लाई चेन में जो कस्टमर और सप्लायर का जो कोलैबोरेशन था, उनको वो अच्छे से एनालाइज कर सके, उनका कोलैबोरेशन बना, उनका कोऑर्डिनेशन, जितने भी पार्टनर थे सप्लाई चेन में, उनके कोऑर्डिनेशन में भी काफ़ी हेल्प मिली। और जो कंसिस्टेंट रिवैल्यूएशन था वो भी बढ़ गया। तो ये इसके थ्रू क्या हुआ ना कि 2014 में जरा की जो प्रॉफिट रेट है, जो सक्सेस रेट है, वो काफ़ी हाई हो गया। और ये ना सारे इंडस्ट्री के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया। तो इसके बेसिस पे ना हम पता कर सकते हैं, इसके बेसिस पे हम जान सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सप्लाई चेन में कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कितना ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब हम अगर फ्यूचर की बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो हम इसको एक बहुत ही मतलब बहुत ही इजी एग्जांपल के वे के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे पैंडेमिक के टाइम में क्या हुआ था ना कि होल एंटायर वर्ल्ड क्या हुआ था ना कि सब कुछ डिस्टर्ब हो गया हुआ था। किसी भी प्रोडक्ट को, क्योंकि सभी जगह पैंडेमिक का इतना ज़्यादा डर के फैला हुआ था कि इंडस्ट्री वगैरह ठप होने लगा हुआ था। क्योंकि अगर कोई चीज़ मैनुअल वर्क करी तो वहाँ उस टाइम मैनुअल चीज़ सभी चीज़ क्या होने लगी थी, बंद होने लगी थी। और जो चीज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड था उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, उन
इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जैसे हम चाइना की बात करें तो चाइना का सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो जो भी चीज़ थी ना वो किस पे बेस्ड थी, आई AI पे बेस्ड थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड थी, IoT पे बेस्ड थी। तो इससे क्या हुआ ना कि उनका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट था वो काफ़ी स्मूथ वे में चलता रहा। और ये जितनी भी डेवलप्ड कंट्री थी, USA, जर्मनी, सबके लिए ना एक बहुत बड़ा ना मतलब झटका था। और चाइना के लिए क्या था, एक गेम चेंजर था, क्योंकि उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में पहले ही क्या कर लिया था, इंक्लूड कर लिया था। तो इसके बेसिस पे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सप्लाई चेन में क्या रोल है, वो किस तरह से एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू गाइज।